हेलो फ्रेंड, कल हमने सीडीपी का जो चौथा चैप्टर था आनुवांशिकता तथा वातावरण का प्रभाव, तो उसका 19 क्वेश्चन हमने बताया था। तो आज हम चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो 20 नंबर क्या बोल रहा है कि प्रकृति पोषण वाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया। तो प्राकृतिक पोषणवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है हमारे आसपास के वातावरण, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संस्कृति की जटिल शक्तियां। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि देखा कि प्राकृतिक पोषण में वाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय। तो प्रकृति के बारे में बोल रहा है, प्रकृति से क्या अभिप्राय। तो जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, जहां उन्हें खेलने को मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने को मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। तो क्या हो जाएगा, कड़ा अनुशासन तो नहीं होगा, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, ये भी नहीं। क्या वहां से बच्चे उसी वातावरण से सीख सकते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जहां उन्हें मित्र बनाने का मौका मिलेगा वहीं सीखेगा, नहीं। उन्हें खेलने को मौका मिले, ये भी नहीं। उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है। सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, देखा 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो सही क्रम बताना। अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, देखा अंडाणु शुक्राणु, ठीक है, उसके बाद युग्मनज हो जाएगा, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। तो ये पहला अंडाणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, कौन सा ऑप्शन में, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 24 नंबर कि व्यवहारवादी डैश ने कहा, व्यवहारवादी डैश ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यानी ये किसने, ये बात किसने कहा, तो वाटसन ने कहा है। ठीक है, फ्रीकमैन, न्यूमैन, होलरजिंगर, ये तीनों नहीं होगा, वाटसन ने कहा। ये आपको रट लेना, ये यूपी टेट में जरा सा क्वेश्चन अलग ढंग से पूछता है। ठीक है, जरा टफ होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण व घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको आकार देने से वातावरण व घटकों में कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन किसने है। यानी कोई बोल रहा है किसी व्यक्ति का आकार देने में वातावरण व घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है। क्या वातावरण व घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिकता और संरचना से निर्धारित होती है। तो ये क्या बोल रहा है कि यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध से यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे बोल रहा है कि ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना का प्रबल होता है। ठीक है, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी बोल रहा है ठीक है, ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटकों में किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान होता है, या कम दे दिया योगदान होता है, तो ठीक नहीं है। ये बात बोल रहा है कि क्योंकि बहुत से शोध से यह सिद्ध होता है कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, ये बोल रहा है कि नहीं है यहाँ, क्योंकि विकास में वातावरण का हम कल भी बताए थे क्या कि जैसे कोई बालक है, ठीक है, और वो उसका समाज में क्या हो रहा है कि बहुत गलत लैंग्वेज, गलत व्यवहार, गलत ढंग का आदमी है, तो वो वैसने बनेगा। ठीक है, और कोई अगर अच्छा समाज है, वहाँ पे सब कोई अच्छे से रहता है, ठीक है, तो वो बालक वैसने बनेगा। ठीक है, कहीं पे धार्मिक प्रवृत्ति वाला समाज है तो वो धार्मिक प्रवृत्ति वाला ही बनेगा। तो ये हमारा 25 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है
कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। किसने कहा? तो वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टस्टी ने, इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है, किसने कहा था? तो रॉस ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ठीक है, वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो कौन सा हो जाएगा? अभिप्रेरणा। ये वातावरण, ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताए थे कि पुरुष में कौन सा एक्स वाई गुण होता है और महिला में एक्स एक्स होता है। ठीक है, ये चीज को बताए थे। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ए नंबर में एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई वाई गुणसूत्र, एक्स 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 गुणसूत्र। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें सिर्फ दिया है डी नंबर में सिर्फ एक्स दिया, एक्स एक्स गुणसूत्र होगा महिला में। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 के बाद 29 यहाँ पे है। उनतीस नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखा कि डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किसके अनुसार? ठीक है, कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो क्या हो जाएगा? वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड, थॉर्नडाई। तो क्या हो जाएगा? वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, वुडवर्थ के अनुसार। प्रत्ययों को बनाते रहना एक डैश प्रक्रिया है। प्रत्ययों को बनाते रहना एक डैश प्रक्रिया, विषम, अनियमित, सामाजिक, संचयी। तो चार ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? कि प्रत्ययों को बनाते रहना एक संचयी प्रक्रिया है, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, डैश जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। ठीक है, डैश जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युयुत्सा। तो क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम, सी नंबर। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। ठीक है, जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्या बोल रहा है? 32 नंबर, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितना गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका बता रहे थे आनुवंशिकता में, तो 23 बताए थे, याद करो। 46 होता है और जोड़े में अगर पूछे तो 23 होता है। ठीक है, ऐसे पूछे कि कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46, 23 दूना 46। अब जोड़ा जैसे बोला तो वो कितना हो जाएगा? 23। यहाँ 22, 24, 23 दिया है, तो कौन सा हो जाएगा? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, मनोलैंगिक विकास से। तो क्या हो जाएगा? एल्बर्ट बंडूरा जो है किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? व्यक्तित्व को प्रभावित करता है कौन सा? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, सभी विकल्प सही है। तो पर्यावरणीय व्यक्ति को प्रभावित करता है, व्यक्ति को, पर्यावरणीय व्यक्ति को। समाज प्रभावित उसको करता है, संस्कृति भी प्रभावित करता है, आर्थिक कारक भी प्रभावित करता है, तीनों प्रभावित करता है। जैसे हम समाज में रह रहे हैं तो हमारा समाज जैसा हम उसी ढंग से बनेंगे। संस्कृति प्रभावित कर रहा है कि नहीं? कि चल भाई, अगर हम लोग जिस राज्य में रहते हैं तो वहाँ का संस्कृति जो है हम वही ना संस्कृति मनाते हैं, और दूसरे राज्य का जो संस्कृति, वहाँ के आदमी जो निवासी है तो वो वही ना संस्कृति मनाता है। और आर्थिक कारक, ठीक है, कि हमारा क्या स्थिति, अगर हम गरीब है तो गरीब ढंग से पूरा समाज रह रहा है, क्योंकि सब समाज में वैसने मिलेगा। अमीर है तो अमीर वाला, खुद कोई आदमी देखते हो कि पैसा हुआ तो अपना गाँव देहात छोड़ के मार्केट में आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 35 नंबर हमारा क्या बोल रहा है? कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कि आनुवंशिकता और पर्यावरण, आनुवंशिकता समझ रहे हैं ना, कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आना, और पर्यावरण जो हमारे आसपास के पदार्थ, पर्यावरण, भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बी नंबर, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। सी नंबर, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों में किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। डी नंबर है, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखा कि क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो डी नंबर क्या बोल रहा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, केवल बच्चे के भाषा और विकास में महत्वपूर्ण निभाता है। तो डी नंबर नहीं होगा। सी नंबर, अच्छी देखभाल और अच्छी पौष्टिक आहार बच्चों को किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। अगर कोई जन्मजात से कोई विकार है, यानी कोई कमी है, कोई चीज़ है, ठीक है, कोई बीमारी है, तो मान के चलिए अच्छी पौष्टिक और देखभाल दे देंगे, आहार दे देंगे खाने पीने के लिए, तो वो क्या खत्म हो जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। सीखने और प्रदर्शन करने में एक बच्चों की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से जीन के द्वारा निर्धारित होता है। नहीं, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ए नंबर आनुवंशिकता, ये हो जाएगा। ठीक है, 35 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36 नंबर मेरा क्या बोल रहा है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम, ठीक है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तित्व, व्यवहार परिमार्जन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो सूचना प्रक्रियाकरण, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है? सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अड़तीस नंबर हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखा, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेंगे एवं समस्याओं का समाधान करेंगे इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में मुख्यतः विकास प्रभावित होता है आनुवंशिक द्वारा, वातावरण द्वारा, प्रारंभिक और बाद के अनुभवों द्वारा, सततता के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि एक बालक का आहार उसकी लंबाई इसको प्रभावित करता है, यहाँ तक कि बालक को कितने प्रभावी तरीके से समस्याओं का समाधान है इसको प्रभावित करने का इस उदाहरण का मुख्यतः क्या आनुवंशिक प्रभावित करेगा? क्या नहीं, वातावरण प्रभावित करेगा। तो हाँ, वातावरण इसको प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम तो बार बार इस बात को बता रहे हैं कि जो जिस वातावरण में रहेगा वो उसी ढंग से काम करेगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है, बोल रहा है अनुकूल नहीं हो सकता है। तो देखा, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्याओं आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं, ये हो सकता है। विद्यार्थियों सहयोग तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने, ये हो सकता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं, यानी शिक्षक जो है उसके विचार और अनुभव को प्राप्त करते हैं। उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं, ये भी हो सकता है। अध्यापक विशिष्ट छात्रावास मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं, रणनीति को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इधर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था अनुकरण नहीं हो सकता है, यहाँ पे अनुकरण नहीं हो सकता है बोला है। ठीक है, यहाँ पे अनुकरण नहीं हो सकता है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 40 नंबर क्या बोल रहा है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सही है? हमको यही बोल रहा है। पहला नंबर बोल रहा है व्यक्तित्व भिन्नताओं का एकमात्र कारक आनुवंशिकता है, नहीं, ये तो गलत। परिवेशीय प्रभावपूर्ण के रूप में एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, नहीं।
मानव विकास को न तो आनुवंशिकता ना ही पर्यावरण प्रभावित करता है, ना तो आनुवंशिकता ना ही पर्यावरण, ऐसा है क्या? ना आनुवंशिकता प्रभावित करता है ना ही पर्यावरण प्रभावित करता है, प्रभावित तो दोनों करता है, तो ये भी नहीं। आनुवंशिकता पर्यावरण एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। देखो, पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में, ठीक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो ये हमने लेसन 4 का जितने भी क्वेश्चन था प्रीवियस और जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे आनुवंशिकता वातावरण का, हमने सारा बता दिया है, ठीक है। अब लेसन 5 चलेगा। लेसन 5 सामाजिकरण की प्रक्रिया। हम सीडीपी का लेसन वाइज चल रहे हैं, चैप्टर वाइज। जैसे लेसन 1 का हम बताए, फिर 2, 3, 4 तक बता दिए। अब 5वां चलेगा सामाजिकरण की प्रक्रिया, ठीक है। तो 4 तक हमने बता दिया। इसका चारों का मेन पॉइंट बताए हैं और इसका जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और जितने भी क्वेश्चन प्लस प्रीवियस, ठीक है, दोनों हम बता दिए, ठीक है, 4 तक। अब 5वां चलेगा, फिर 6ठा चलेगा। तो ये 5वां सामाजिकरण की प्रक्रिया। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमने सीडीपी को क्या कर रहे हैं, सीडीपी को चैप्टर वाइज बता रहे हैं, ठीक है। सीडीपी को चैप्टर वाइज बता रहे हैं, जबकि मैथ और ईवीएस ये इसका सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं। इसके बाद फिर सेट लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।